हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज एक छोटे से कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी के बारे में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। यूजुअली लिक्विडिटी से हम क्या समझते हैं? हमें लिक्विडिटी के मीनिंग को क्या किस तरीके से लेना चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। लिक्विडिटी बेसिकली एक ऐसा जोन होता है जहां पर बायर या सेलर को बहुत सारे स्टॉक्स अकुमुलेट करने का मौका मिलता है। लिक्विडिटी बाइंग साइड पे भी हो सकती है, लिक्विडिटी सेलिंग साइड पे भी हो सकती है, राइट। जब कभी भी प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग लो के नीचे जाता है और लेकिन क्लोजिंग उस लो से ऊपर बंद कर देता है, या फिर कोई भी प्राइस अपने पिछले स्विंग हाई के ऊपर जाता है लेकिन क्लोजिंग प्रीवियस हाई से नीचे की कर देता है, तो इसका मतलब होता है कि इंस्टीट्यूशंस ने उस हाई या उस प्रीवियस लो का जो भी लिक्विडिटी थी उन्होंने ग्रैब कर ली। और जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो आप देखेंगे कि प्राइस अगेंस्ट चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां बहुत सारे लोगों की पोजीशंस बनी होती हैं, आइदर सेल साइड और बाइंग साइड, और उसके लिक्विडिटी को ग्रैब करके इंस्टीट्यूशंस उसके विपरीत डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। और आप देखेंगे वो फिर लास्ट स्विंग के ऊपर वो प्राइस निकल जाता है, आइदर हाई हाई प्राइस और लो प्राइस। चलिए चार्ट के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ एक चार्ट देख रहे हैं, चार्ट पे आप ये देखिए, एक स्विंग हाई यहाँ पे लगा हुआ है, फिर एक दूसरा स्विंग हाई, लोअर स्विंग हाई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद प्राइस जो है सीधे ऊपर की तरफ निकल जाता है, राइट। अब इसको हम अगर इस एरोज को मैं हटाता हूं, अब आप ये देखिए ध्यान से इस चार्ट पे, अगर मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन या एक ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, तो आप ये देखिए प्रीवियस स्विंग हाई, स्विंग लो, और फिर लोअर स्विंग हाई लगाने के बाद प्राइस जब प्रीवियस लो के पास आता है, ये प्रीवियस लो है इसका, तो इसके प्राइस के नीचे ये विक जो जरूर जाता है, ये प्राइस उसको पेनिट्रेट करता है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो इस लो के ऊपर करता है। दैट मींस यहां पर प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने जो सेल बाइंग साइड की लिक्विडिटी, जिन लोगों ने यहां पर बाइंग करा हुआ था इस पूरे अप मूव में, जिन्होंने बाइंग करी हुई थी, उनके स्टॉप लॉसेस ऑब्वियसली इस स्विंग के नीचे होंगे। उन्होंने सारे स्टॉप लॉसेस ग्रैब कर लिए, उड़ा दिए, और उसके बाद लेट्स से अपमूव कैसे आता है? अपमूव आता है या तो आप कॉल बाय करते हैं ऑप्शंस में, डेरिवेटिव में, या तो आप पुट सेल करते हैं। कॉल बाइंग करेंगे तो आपका प्राइस जब आपके बाइंग से नीचे जाएगा तो आप पैनिक करोगे और कॉल को सेल करोगे, राइट। और पुट, जिन्होंने पुट सेल किया होगा, जो प्राइस आपके नीचे जाएगा तो आप क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। तो उस टाइम पे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं या बिग मनी होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको बहुत सारी लिक्विडिटी चाहिए, बहुत सारे कॉल्स चाहिए, बहुत सारे पुट सेलिंग चाहिए। तो जैसे ही लोग पुट बेचेंगे इनको, ये पुट जैसे ही लोग इनको पुट देंगे तो ये पुट बेचना शुरू करेंगे। जिन्होंने कॉल बेची होगी, सॉरी कॉल खरीदी होगी, वो कॉल बेचना शुरू करेंगे। तो ये कॉल उनको बहुत सारा अकोमुलेट कर लेंगे, कॉल को खरीद लेंगे, और ये प्राइस आप देखिए फिर वापस नहीं आएगा, फिर ये अपने प्रीवियस स्विंग, सारे स्विंग के ऊपर निकल जाता है। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब करना। ऐसे ही आप दूसरी लिक्विडिटी देख सकते हैं, जैसे ही प्राइस ने एक यहां पर हाई बनाया, टॉप बनाया, और वापस से जब ये टॉप बनाता है तो आप देखिए एक कैंडल जो है वो उसके ऊपर क्लोज नहीं करता, सेकंड कैंडल उसके नीचे आके क्लोज कर देता है। दैट मींस सेलिंग साइड की लिक्विडिटी यहां पर इंस्टीट्यूशंस ने ग्रैब कर ली, और तुरंत ही आप देखेंगे कि लगातार वन बाय वन कैंडल बनती है, और यहां पर जिनके स्टॉप लॉसेस रखे होते हैं, जिन्होंने यहां खरीदा होगा, इस रैली में जिन्होंने खरीदा होगा, उनके स्टॉप लॉसेस यहां पर होंगे, वो वापस आकर के सारे स्टॉप लॉसेस हिट कर देते हैं। तो दैट मींस यहां पर उन्होंने बाइंग साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करी, और यहां पर इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया, सेल साइड का लिक्विडिटी ग्रैब किया। इसी को लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। और ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट आपको सारे स्टॉक्स में, इंडेक्स में, हर जगह देखने को मिलता है।
हर जगह जहां प्राइस की मूवमेंट होती है और जब भी बड़ी चाल आने वाली होती है तो इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जब शेयर चाहिए होते हैं या तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वो अगेंस्ट में जाकर के लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं और उसके अगेंस्ट आपका प्राइस चलना शुरू कर देता है। ओके, थैंक यू।